हाथी बेचारा उदास होकर जंगल छोड़कर जाने लगा कि तभी रास्ते में उसे रानू चिड़िया मिल गई। अरे हाथी चाचा, कहाँ जा रहे हो? महाराज ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि एक बंदर की बात पर विश्वास किया, और वो भी उस बंदर की जो हमारे जंगल का है ही नहीं। पता नहीं महाराज को क्या हो गया है। मुझे लगता है कि महाराज उस बंदर की दोस्ती में पगला गए हैं। तभी पीछे से ब्रांडी बंदर, जो रानू की बातें सुन रहा था, वो बोला, अच्छा, तो तुम महाराज के लिए ये विचार रखती हो। रानू चिड़िया ने जैसे ही पलट के देखा तो ब्रांडी बंदर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें ऐसी घटिया हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरी छोड़ो, अब अपनी सोचो। महाराज को जब ये पता लगेगा कि तुम पीठ पीछे उनके बारे में क्या बोलती हो, तो तुमने कभी सोचा है कि वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? मैंने महाराज के बारे में ऐसा क्या बोल दिया? कुछ देर पहले ही तो तुमने कहा कि महाराज पगला गए हैं। तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ गई और रानू चिड़िया की ओर देखकर बोली, मैंने तुमसे मना किया था रानू, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मीनू मौसी, बस बहुत हो गया। मैं महाराज की सलाहकार हूँ। जंगल में कुछ भी गलत हो तो उसकी जानकारी महाराज को देना मेरा कर्तव्य है। रानू चिड़िया सीधे उड़ती हुई शेर राजा के पास पहुँच गई। वो शेर को सारी घटना बताने ही वाली थी कि तभी ब्रांडी बंदर शेर के पास आकर बोला, महाराज, सारी घटना सुनने से पहले एक बात सुन लीजिए। आपकी पीठ पीछे रानू चिड़िया बहुत ज्यादा बुराई करती है आपकी। मैंने अपने कानों से सुना, ये बोल रही थी कि महाराज पगला गए हैं। शेर रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, मैं जानता हूँ रानू कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। क्या ब्रांडी सच बोल रहा है? क्या तुमने वाकई में ऐसा बोला है? हाँ महाराज, मैंने ऐसा बोला, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनिए। बस रानू, बस। इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरा अपमान किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आज से तुम एक आम चिड़िया हो, मेरी सलाहकार नहीं। इतना बोलकर शेर राजा अपने सैनिकों से बोला, गिरफ्तार कर लो रानू चिड़िया को। रानू चिड़िया को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन के बाद से ब्रांडी बंदर की मनमानी और ज्यादा बढ़ गई। ब्रांडी बंदर जंगल के हर जानवर के खिलाफ जंगल के राजा शेर के कान भरने लगा। ब्रांडी बंदर जिसकी भी बुराई करता, शेर उसे जंगल से निकालकर बाहर कर देता। एक दिन ब्रांडी बंदर शेर के पास बैठा हुआ था कि तभी मीनू मौसी वहां पर आ गई। मीनू मौसी को देखकर शेर बोला, क्या बात है मीनू मौसी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी गुफा में अब चिड़ियों को आने की इजाजत नहीं है? महाराज, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। क्या बताना चाहती हो? महाराज, आपका दोस्त ब्रांडी बंदर कोई अफ्रीका से नहीं आया, बल्कि ये पड़ोस के जंगल का ही है, और ये जंगल में जासूसी करने के लिए आया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ब्रांडी बंदर को स्वयं पड़ोस के जंगल में ले जाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर ब्रांडी बंदर चौंकते हुए बोला, ये झूठ बोल रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर तुम्हें पड़ोस के जंगल में जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मीनू मौसी सही कह रही हैं। ब्रांडी, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अफ्रीका के जंगल से ही आए हो। चलो अभी चलते हैं। पड़ोस के जंगल का राजा भी मेरा दोस्त है। शेर राजा की बात सुनकर ब्रांडी बंदर बुरी तरह से डर गया और वो रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मीनू मौसी सही कह रही है। मैं कोई अफ्रीका से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपके पड़ोस के ही जंगल का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं आपके जंगल में जासूसी करने नहीं आया। ये सुनकर शेर राजा बुरी तरह से चौंक पड़ा। तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? ब्रांडी बंदर नजर नीचे करते हुए बोला, महाराज, मैं अपने जंगल से चापलूस और चुगलखोरी करने की वजह से निकाला गया था। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। रानू चिड़िया की कोई गलती नहीं थी। मैंने रानू चिड़िया की बात किसी और तरीके से आपको बताई, और उस हाथी की भी कोई गलती नहीं थी। मैंने आपसे झूठ बोला था महाराज। ये सुनकर जंगल का राजा शेर बुरी तरह से गुस्सा हो गया। वो ब्रांडी बंदर को मारने ही वाला था कि तभी मीनू मौसी शेर राजा से बोली, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज, इसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। शेर ब्रांडी बंदर की ओर देखकर बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया ब्रांडी बंदर। तुमने मुझसे झूठ बोला है। आज के बाद इस जंगल में नजर नहीं आना, नहीं तो फिर तुम्हारी जान कोई नहीं बचा पाएगा। ब्रांडी बंदर दुम दबाकर वहाँ से भाग गया।
शेर राजा ने रानू चिड़िया को आजाद कर दिया